हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ वॉर का 9 चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। ते का नाम सुनकर जंगकुक ने पीछे पलटकर आयशा की तरफ देखा। आयशा ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, ते सर ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे उनकी यहाँ से निकलने में हेल्प करने के लिए। ये सारा उनका ही प्लान था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। जंगकुक ने वहीं पर खड़े हुए अपने गार्ड की तरफ अपने डार्क आइज से देखा। वह गार्ड फौरन आयशा के पास गया और घसीटते हुए उसे वहां से ले गया। वहीं दूसरी तरफ ते अपने रूम में बर्डली बैठा हुआ था कि जंगकुक के गार्ड आयशा के साथ कुछ गलत ना कर दें। उसे तो अब तक यह भी नहीं पता था कि जंगकुक मेंशन में वापस आ गया है। टेंशन की वजह से उसका गला सूख रहा था। जैसे ही ते ने साइड टेबल से पानी पीने के लिए गिलास उठाया, तभी वहां पर जंगकुक आ गया। जंगकुक ने ते के हाथ से गिलास छीनकर फ्लोर पर फेंक दिया। ते शॉक होकर फ्लोर पर पड़े हुए गिलास के टुकड़ों को देख रहा था। इतने में ही जंगकुक ने ते के हैंड को टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहते क्या हो? खाने से लेकर इस रूम के इंटीरियर तक। ते जंगकुक की रेड आइज की तरफ देखने लगा, जो अभी देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उन्हें देखकर ते बहुत ज्यादा डर गया। जंगकुक ने डीप वॉइस में कहा, तुम्हें यहाँ रहने में प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो यहाँ तुम्हारी पसंद का है। सब कुछ तुम्हारी चॉइस का होने के बाद भी तुम्हें यहाँ रहने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, क्योंकि यह मेरे लिए कैस से ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे सोने के पिंजरे से। जंगकुक ने अपनी ग्रिप को ते के हैंड पर और भी ज्यादा टाइट करते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना नफरत करने का? नफरत क्या होती है अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम क्या मुझे बताओगे मिस्टर जॉन? जंगकुक, बताऊंगा तो तुम्हें मैं। ते की बात सुनकर जंगकुक कुछ सेकंड के लिए तो ते की आंखों की तरफ ही देखता रह गया। फिर उसने एकदम से ते को छोड़ दिया और सीधे खड़े होते हुए अपने कोट को सेट करने लगा। ते ने अपने आंसुओं को गुस्से में पोंछते हुए कहा, 3 दिन अभी भी बचे हैं मेरे पास, सो बी अलर्ट मिस्टर जॉन। जंगकुक ने स्मक करते हुए कहा, तो तुम्हें अपने ऊपर अभी कॉन्फिडेंस है? तुम मुझसे बचकर यहाँ से निकल पाओगे? ने जंगकुक की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे यकीन है अपने ऊपर और तुम भी कर लो। तुम ज्यादा दिन तक मुझे यहाँ पर कैद कर नहीं रख पाओगे। जंगकुक ने स्माइल करते हुए कहा, आई लाइक इट। इतनी बार हारने के बाद भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा नहीं। ते ने गुस्से से कहा, और गिरेगा भी नहीं मिस्टर जॉन। जंगकुक ते की आंखों में नजर आ रही जिद को अच्छे से देख पा रहा था। जंगकुक ते से और कुछ बिना बोले ही रूम से बाहर चला गया। दूसरी तरफ यूना एक डार्क रूम में बेड पर बैठी हुई थी। उसने पास में ही रखे एसी रिमोट को उठाकर फ्लोर पर फेंक दिया और उसके टुकड़ों को देखते हुए बोली, आज भले ही तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बचा लिया हो ते, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। ते को आयशा की फिक्र अब और भी ज्यादा हो रही थी, पर पैर में चोट लगे होने की वजह से वह रूम से बाहर भी नहीं जा सकता था। ते की नजर बस अब डोर पर थी कि कोई मेड अंदर आए जिससे वह आयशा के बारे में पूछ सके। तभी एक मेड फूड ट्रॉली के साथ रूम में एंटर हुआ। ते ने उसे देखकर जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें पता है आयशा कहाँ है? सर्वेंट ने टेबल पर खाना लगाते हुए जवाब दिया, नो सर, आज से आपकी देखभाल की ड्यूटी मुझे दी गई है। सर, मैंने आपका खाना यहाँ लगा दिया है, अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। यह बोलकर सर्वेंट वहाँ से चला गया। ते कहता है, अब मैं आयशा के बारे में कैसे पता करूँ? और वैसे भी जिस तरह से जंगकुक यहाँ आया था और मेरे ऊपर गुस्सा करके गया है, उससे तो यही लगता है कि उसे मेरे और आयशा के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। उसने भले ही मेरे साथ कुछ ना किया हो, पर पता नहीं वह आयशा के साथ क्या करेगा। तभी उसे डोर पर निक की वॉइस सुनाई दी, क्या ते मैं अंदर आ सकता हूँ? ते ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ आओ। निक ने रूम में आकर ते को दवाई देते हुए कहा, यह तुम्हारी मेडिसिन है, खाने के बाद इन्हें ले लेना। ते ने मेडिसिन को बेड पर रखते हुए कहा, निक आयशा कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? निक ने ते को आयशा के लिए इतना बेड देखकर कुछ सेकंड सोचने के बाद जवाब दिया, आयशा के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। जंगकुक को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आयशा ने तो उसे उसके मेंशन में आकर धोखा दिया है। उसने यह अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। निक, उससे गलती हो गई है, वो तो बस मेरी हेल्प करना चाहती थी, प्लीज उसे कुछ मत करना। निक ते की बात को बीच में काटते हुए कहता है, खाना खाने के बाद मेडिसिन ध्यान से ले लेना, इससे तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। यह बोलकर निक वहाँ से जाने लगा। ते ने उसे रोकते हुए कहा, पर मुझे आयशा के बारे में जानना है। निक ने मुड़कर ते की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त तुम अपनी फिक्र करो, आयशा की नहीं। यह बोलकर निक वहाँ से चला गया। निक के जाने के बाद ते ने रोते हुए कहा, जो भी मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है या फिर मेरे क्लोज आने की कोशिश करता है, पता नहीं है जंगकुक उसे कहाँ गायब करा
देता है। नेक्स्ट डे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे सिवाय ते के। मिसेज जॉन ब्रेकफास्ट करते हुए कहती हैं कि अब वो ते ब्रेकफास्ट भी अपने रूम में ही करेगा। ते का नाम सुनकर जंगकुक खाना खाते हुए रुक गया। तभी उसे निक की वॉइस सुनाई दी। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसीलिए वह ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आ पाया। मिसेज जॉन ने कहा, क्या सच में ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर और कोई बात है? निक, मैं देख रही हूँ जब से वह बॉय यहाँ आया है सब कुछ बदल सा रहा है। तुम खुद को ही देख लो, तुम जॉन्स का सारा काम छोड़कर उस बॉय को शॉपिंग करा रहे हो और वह बॉय है कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसके बारे में तुम्हारे बॉस से बात करूंगी। तभी सबको जंगकुक की डीप वॉइस सुनाई दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिसेज जॉन निक की तरफ से नजर हटाकर जंगकुक की तरफ देखने लगी। जंगकुक ने मिसेज जॉन की तरफ देखते हुए कहा, डैड को इतनी छोटी छोटी सी बातों में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मिसेज जॉन जंगकुक को कुछ जवाब देती उससे पहले ही जंगकुक ने मिसेज जॉन की तरफ से नजर हटाकर निक की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने वर्क पर ध्यान दो, ते को मैं हैंडल कर लूंगा। मिसेज जॉन अपने मन में सोचने लगी, अगर मैं जो सोच रही हूँ वह सच हुआ तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं ते का यूज कर बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। जंगकुक लिविंग एरिया में खड़े होकर कॉल पर किसी से बात कर रहा था और निक भी वहाँ पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे एक मेड नजर आई जो खाने से भरी हुई प्लेट को लेकर किचन की तरफ जा रही थी। निक ने उस मेड को रोकते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तेसर उठे नहीं अभी? निक की बात सुनकर जंगकुक उस मेड की तरफ देखने लगा। सर, वो अभी तक सो रहे हैं। यह सुनकर जंगकुक ने वॉच की तरफ देखा जिसमें अभी 12 बज रहे थे। निक ने उस मेड को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। तभी निक की नजर जंगकुक पर गई जो थोड़ा टेंस नजर आ रहा था। निक ने जंगकुक के पास जाकर कहा, क्या मैं एक बार ते को चेक करके आऊँ? शायद वह मेडिसिन की वजह से अभी तक सो रहा है। जंगकुक ने कोल्ड वॉइस में कहा, इसकी जरूरत नहीं है, उसे रेस्ट करने दो। यह बोलकर जंगकुक वहाँ से जाने लगा, फिर कुछ सोचकर रुकते हुए बोला, मेड से बोलना कि वह उसका अच्छे से ध्यान रखे और तुम्हें यहाँ की सारी अपडेट देती रहे। निक ओके बोलकर फिर से अपना काम करने लगा। जंगकुक रात को ऑफिस का वर्क खत्म करके जॉन पैलेस पहुंचा और जल्दबाजी में अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसे ते के रूम के सामने से निकलते हुए ते की लाउड वॉइस सुनाई दी, मैंने तुमसे कहा ना कि यह सब यहाँ से ले जाओ और दोबारा मुझे अपना यह चेहरा मत दिखाना। यह सुनकर जंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए और वह गुस्से से ते के रूम में आ गया। जंगकुक को वहाँ देखकर ते एकदम से शांत हो गया और अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। वो सर्वेंट जंगकुक के वहाँ आते ही अपना सर झुकाकर रूम से बाहर निकल गया। जंगकुक ने ते के पास जाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, यह सब क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ते ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें तो सिर्फ वही दिखाई देता है जो तुम देखना चाहते हो। जंगकुक कोल्डली ते की तरफ देखने लगा। यह देखकर ते की हार्ट बीट फास्ट हो गई और वह दूसरी तरफ देखने लगा। तभी उसे जंगकुक की वॉइस सुनाई दी, अगर तुम्हारा यह ड्रामा खत्म हो गया हो तो बिना आवाज किए अपनी मेडिसिन लो और हाँ, ध्यान रहे कि इस रूम से बाहर तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचे, नहीं तो। ते ने जंगकुक की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं तो क्या मिस्टर जॉन? जंगकुक, डराओगे, धमकाओगे या जान से मार दोगे या फिर गायब कर दोगे जैसे और लोगों को कर दिया? जंगकुक, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नहीं डरने वाला, सुना तुमने? गुस्से में ते ने अपने पास रखी मेडिसिन को फ्लोर पर फेंक दिया और जंगकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना हुक्म मुझ पर चलाओगे और मैं चुपचाप मानता रहूंगा? जंगकुक ने ते से कुछ भी नहीं बोला और नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई मेडिसिन को उठा लिया। जंगकुक को अभी भी इतना शांत देखकर ते थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। इतने में ही जंगकुक ते के सामने आ गया और पैकेट से एक पिल निकालकर ते के मुंह के पास कर दी। ते ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। जंगकुक कुछ सेकंड तक तो उसकी तरफ देखता रहा और फिर अचानक से उसने ते के फेस को टाइटली पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ करते हुए वह दवा उसके मुंह में दे दी। ते मुंह बनाकर खांसने लगा। जंगकुक ने पानी से भरा हुआ गिलास उसे देते हुए कहा, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी बात ना माने। ते रेड आइज से जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक ने उसे इग्नोर कर दिया और वहाँ से चला गया। ते ने गुस्से से कहा, बस कुछ दिन और फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारे ये ऑर्डर्स मिस्टर जॉन। जंगकुक, यूना एक क्लब के बाहर में बैठी हुई थी। तभी उसे किसी गर्ल की वॉइस सुनाई दी, ओ जंगकुक। यूना ने नजरें घुमाकर एंट्री गेट की तरफ देखा जहाँ जंगकुक ते के साथ खड़ा हुआ था। ये देखकर यूना को ते पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यूना को एक बार फिर उसी गर्ल की वॉइस सुनाई दी, क्या जंगकुक के साथ यह उसका बॉयफ्रेंड है? ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सुनकर यूना गुस्से से उन लोगों की तरफ
देखने लगी। वही जंकुक और ते एंट्री गेट से अंदर की तरफ आ रहे थे। उनके पीछे बॉडीगार्ड थे और ते जंकुक की तरफ देखकर बोल रहा था, जंकुक तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ले तो आए हो, पर मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रहूंगा, जो मेरा दिल करेगा मैं वह करूंगा, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकोगे। जंकुक ने ते की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, पर गलती से भी ऐसी गलती मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ते ने हंसते हुए कहा, पछताना तो तुम्हें पड़ेगा जंकुक, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आने के लिए। यह बोलकर ते बार की तरफ चला गया। जंकुक वहीं पर खड़े होकर उसे कोल्डली जाते हुए देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने अपने पीछे खड़े हुए गार्ड को ऑर्डर दिया, उसके पीछे जाओ और किसी को भी उसके क्लोज मत आने देना। बॉडीगार्ड ने फौरन जवाब दिया, ओके सर, और दोनों बॉडीगार्ड ते की तरफ जाने लगे।